मैं राकेश पीएससी अकेडमी से आज हम मिश्रण के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। टाइप 10, मान लीजिए प्रश्न है, एक प्रयोगशाला में दो पात्रों या दो बोतलों, दो पात्रों में अम्ल व जल के मिश्रण का अनुपात 4:3 व 5:3 है। इन दोनों मिश्रणों को एक तीसरे पात्र में किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में अम्ल व जल का अनुपात अम्ल व जल का अनुपात 3:2 हो जाए। 3:2 हो जाए। यह प्रश्न है, इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। एक प्रयोगशाला में दो पात्रों में, अलग अलग पात्र है जिसमें अम्ल और जल के मिश्रण को रखा गया है और इनमें अम्ल और जल के पहले पात्र में अम्ल व जल के मिश्रण का अनुपात है 4:3, दूसरे पात्र में अम्ल व जल के मिश्रण का अनुपात है 5:3। इन दोनों मिश्रणों को एक तीसरे पात्र में किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में अम्ल व जल का अनुपात 3:2 हो जाए। इसे हमें सॉर्ट आउट करना है। ध्यान दीजिएगा, इसे हमें सॉल्व करना है। एक प्रयोगशाला में दो पात्र में अम्ल और जल के मिश्रण का अनुपात है 4:3। यहां पर अम्ल व जल में या तो आप अम्ल को फोकस कीजिए या जल को फोकस कीजिए। मैं यहां पर अम्ल को फोकस कर रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा। पहले पात्र में या पहले मिश्रण में अम्ल की मात्रा, यहां पर मैं लिख रहा हूं दूसरे मिश्रण में अम्ल की मात्रा। इसके बाद जो तीसरा मिश्रण बन रहा है, इन दोनों मिश्रणों के सुमेल से जो तीसरा मिश्रण बन रहा है, यहां पर तीसरे मिश्रण में अम्ल की मात्रा। ध्यान दीजिएगा, पहले मिश्रण में अगर अम्ल की मात्रा देखते हैं तो 4:3 यह अनुपात है अम्ल और जल का, तो अम्ल हो जाएगा 4 और अनुपाती योग 4 और 3 7, अर्थात यह हो जाएगा 4/7। पहले मिश्रण में अम्ल होगा 4/7, दूसरे मिश्रण में अम्ल हो जाएगा 5 और 3 8, तीसरे मिश्रण में अम्ल हो जाएगा
3 अनुपात 2 का अनुपात लाना है तो 3/3 2 5। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर इसे आप x मान लीजिए, इसे आप y मान लीजिए और इसे आप z मान सकते हैं। यहां पर हम माइनस करेंगे z माइनस y और यहां माइनस करेंगे z माइनस x। यहां पर इसका आंसर यदि माइनस में आएगा तो चूंकि यहां पर मोड हम लगाएंगे, मोड के कारण वो ऑटोमेटिकली प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर पहला मिश्रण और दूसरे मिश्रण का हमें अनुपात बताना है कि पहला और दूसरा मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नया जो मिश्रण बनेगा उसमें अम्ल व जल की मात्रा हो जाएगी, में अनुपात होगा 3:2 का। तो यहां मोड लगाएंगे z माइनस y बटा z माइनस x। यहां पर मोड लगाने का कारण है ताकि इसका आंसर माइनस में आएगा तो ऑटोमेटिकली वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो बराबर इसे हम सॉल्व करेंगे, बराबर ध्यान दीजिएगा z, यहां पर z की वैल्यू है 3/5 माइनस y की वैल्यू है 5/8 बटा z की वैल्यू है 3/5 माइनस x की वैल्यू है 4/7। इसे हम सॉल्व करते हैं, बराबर यहां पर 5 और 8 का एलसीएम आएगा 40, 5 अट्ठे 40, 8 तिया 24 माइनस 8 पंचे 40, यहां पर 5 अट्ठे 40, 8 तिया 24, 8 पंचे 40, 5 पचम 25, यह आएगा यहां पर 25 बटा यहां पर 7 और 5 का एलसीएम आएगा 7 पंचे 35, 5 सत्ते 35, तो यह हो जाएगा 7 तिया 21 माइनस 7 पंचे 35, 5 चौक 20। ध्यान दीजिएगा, यहां पर बराबर लिखेंगे मोड, यहां आएगा -1/40 बटा 21 में से 20 जाएगा 1/35। यहां पर से मोड को हटाएंगे तो ये माइनस का चिन्ह हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/40। ये बटे वाले चिन्ह को गुणा में बदलेंगे तो नीचे की संख्या ऊपर चल जाएगी 35/1। 5 से 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, तो यहां पर पहले मिश्रण और दूसरे मिश्रण का अनुपात आएगा 7:8। अर्थात पहले और दूसरे मिश्रण को यदि 7:8 के अनुपात में मिलाया जाएगा तो जो तीसरा मिश्रण आएगा उसमें अम्ल व जल का अनुपात होगा 3:2। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा, इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, एक प्रयोगशाला में 2 पात्रों में अम्ल व जल के मिश्रण का अनुपात है 2:5 व 7:3। इन दोनों मिश्रणों को एक तीसरे पात्र में किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में अम्ल व जल का अनुपात 2:3 हो जाए। तो यहां पर इसे हम सॉल्व करेंगे सेम विधि से। पहले मिश्रण में अम्ल होगा 2 बटा अनुपाती योग 7, 2/7। दूसरे मिश्रण में अम्ल हो जाएगा 7/7 और 3 10, 7/10। जेड की वैल्यू जेड बराबर तीसरे मिश्रण में अम्ल यह हो जाएगा 2/3 और 2 5, 2/5। ध्यान दीजिएगा, तो पहले मिश्रण दूसरे मिश्रण का अनुपात होगा मोड z माइनस वाई बटा z माइनस एक्स। ध्यान दीजिएगा, z ये है 2/5 माइनस वाई 7/10 बटा z 2/5 माइनस x 2/7 बराबर यहां पर है 5 और 10 का एलसीएम आएगा 10, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 माइनस 7 बटा
7 और 35, 7 और 5 का एलसीएम आएगा 35, ध्यान दीजिएगा। यह हो जाएगा 7 दूनी 14 माइनस 5 दूनी 10, ध्यान दीजिएगा, बराबर यहां पर आएगा, यह आ जाएगा -3 बटा 10 बटा, यह हो जाएगा 4 बटा 35, बराबर यहां से मोड को हटाएंगे तो माइनस का चिन्ह हट जाएगा, तो यह आ जाएगा 3 बटा 10 इंटू यह आ जाएगा आपका 35 बटा 4। सॉल्व करेंगे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और कुछ भी नहीं कट रहा है, तो यहां पर लिखेंगे 7 तिया 21 अनुपात 4 दूनी 8, अर्थात दोनों मिश्रणों को यदि 21 अनुपात 8 के अनुपात में मिलाया जाएगा तो नए मिश्रण में अम्ल व जल का अनुपात हो जाएगा 2 अनुपात 3।